संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा करार दिया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह भी किया। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह भी किया है। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ उसकी कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इस पूरे हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा भी बताया है। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों को, आयोजकों को, वित्त पोषकों को, प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, यूएनएससी ने जिस तरह से अब अपनी प्रतिक्रिया दी है उसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, इस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में यूएनएससी ने जिस तरह से अब अपनी प्रतिक्रिया दी है उसे किस तरह से समझा जाए? हाँ, देखिए संध्या, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। अमूमन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होता है कि मतभेद हो जाते हैं, बड़े मुद्दों पे कई बार लोग वीटो लगा देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। लेकिन 25 अप्रैल को जो सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव दिया गया, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी फ्रांस के पास है और फ्रांस के वो जो राजदूत है यूएन में, जेरोम बोनाफो ने ये प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव पे बहस हुई। उस प्रस्ताव पे सबने अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए, अपने अपने विचार रखे और बैठक के अंत में जो है सर्वसम्मति से एक लिखित प्रस्ताव पर सहमति बनी। और वो लिखित प्रस्ताव आप देख रही है कि उस लिखित प्रस्ताव में बहुत ही गंभीर बातें कही गई है। बताऊं आपको संध्या की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उसके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं और उन सब की सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ। और जो गंभीर बात यह कही गई कि जो आतंकवाद की घटना है, आतंकवाद की घटना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना को जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉडी है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसने किस तरीके से इस पे कड़ा रुख अपनाया है। और उसने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जो आतंकवाद के खिलाफ जो एक सहमति है, जो इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सभी देशों को मिलकर काम करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है, उस चार्टर में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत इस दुर्दांत हत्या में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। इसके पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। तो सुरक्षा परिषद ने यह भी कहा कि देखिए, जो टेररिज्म है, आतंकवाद जो है, वो किसी भी कारण से आतंकी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आतंकवाद एक अपराध है और उस अपराध की सजा बिल्कुल अपराधी की तरह होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव में यह भी कहा कि जो भी इस संयुक्त राष्ट्र में शामिल देश हैं, उन सभी देशों को इस हत्या की जांच करने वाले और इस हत्या के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है उसमें सभी को सहयोग करने की भी अपील की है।
तो बहुत कड़ा एक बयान है, बहुत एक निर्णायक बयान है, और आप कह सकते हैं कि यह बयान जो है यह सभी देशों पर लागू होता है। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों ने, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है, तो सभी ने मिलकर यह बयान जारी किया है। और इस बयान का मतलब होता है कि आप सचेत होइए, सभी देशों को इसकी जांच में सहयोग करने का और इस हत्याकांड में शामिल लोगों को पकड़ने में हर तरह की मदद करने की अपील की गई है, आह्वान है एक तरीके से। संध्या अखिलेश, देखिए, ये अब दुनिया के तमाम देशों को बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि आतंकवाद कहां पर पल रहा है, कहां बढ़ रहा है और कहां वित्त पोषित हो रहा है। सब कुछ सभी के सामने है, साफ है और स्पष्ट है। ऐसे में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यूएनएससी की अब ये कड़ी प्रतिक्रिया आई है और भारत का जो कड़ा नेतृत्व है और जो कड़े कदम उठाए गए हैं भारत की तरफ से, वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर आती हुई ये प्रतिक्रिया नजर आती है। ऐसे में पाकिस्तान की अगर बात करें तो अब पाक के पास क्या कुछ अपने पक्ष में कहने के लिए बचता है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि वो करता कुछ है, कहता कुछ है। हाँ, देखिए संध्या, मैं बताऊं आपको कि परसों जो विदेश सचिव हैं हमारे विक्रम मिस्री ने परसों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 जो देश है उनके जो एम्बेसडर है दिल्ली में, उन सब से बात की थी। वो सभी गए थे साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय के ऑफिस पे, और उन सबको घटना के बारे में एक ब्रीफिंग दिया था कि कैसे हुई घटना, किसके प्रति संदेह है, ये सारी बातें विक्रम मिस्री ने बताई थी, विदेश सचिव ने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सदस्य है। उसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है 10, उनके एम्बेसडरों से भी बात की और उनको भी बताया इस घटना के बारे में। उसके अलावा जो अन्य कई देश जो है, जो महत्वपूर्ण देश है, जो कि भारत के प्रति संवेदना रखते हैं और आतंकवाद के खिलाफ उनका एक रुख रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन सारे देशों के जो एम्बेसडर हैं उनको भी बुलाकर उनको इस घटना की पूरी जानकारी दी गई। क्या भारत सोचता है, क्या भारत के खुफिया एजेंसियां कहती हैं। और उसके बाद कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई देशों के एम्बेसडरों के साथ बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों के फोन आए, इस पर भी चर्चा हुई। तो एक भारत ने पूरी दुनिया को अवगत तो करा दिया है कि देखिए ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे जो संकेत मिल रहे हैं वो किसके संकेत है। अब महज औपचारिक घोषणा की बात कहें तो औपचारिक घोषणा तो होती रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारत ने जो एक स्टैंड लिया है आतंकवाद के खिलाफ और घटना के खिलाफ पूरी दुनिया के लोगों को सेंसिटाइज किया है, इसका परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव का किसी भी तरीके से विरोध नहीं हुआ और भारत बहुत ही सशक्त तरीके से दुनिया को अपनी बात पहुंचा दिया है। अब किस तरह से उन लोगों को सजा दी जाएगी, किस तरीके से दुनिया के देश सहयोग करेंगे, कई देशों ने सहयोग करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की बात कही है। उसमें कि ऐसे भी देश है जैसे इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अल-सीसी, उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार है। वो इस्लामिक देश के राष्ट्रपति है। उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद यूएई, जॉर्डन के किंग ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका, ब्रिटेन के कहा, फ्रांस ने कहा, तो सभी इस मसले पर बहुत ही उद्वेलित है। और देखिए दुनिया में एक स्थिति झेल रही है। जिस तरह से हमास ने आक्रमण किया म्यूजिक इवेंट पे इजराइल में, उसके बाद की क्या स्थिति, पूरा मध्य पूर्व डिस्टर्ब है और कोई नहीं चाहता कि इस तरह का डिस्टर्बेंस दुनिया में अन्य जगहों पे हो। लेकिन इस तरह की वारदात हुई और इसका खामियाजा उन लोगों को जो भी इसमें शामिल है उनको भुगतना पड़ेगा। संध्या, बिल्कुल अखिलेश, एक तरह से ये देखा जाए कि भारत जिस तरह से कूटनीतिक कदम आगे बढ़ा रहा है उसी दिशा में ये एक यूएनएससी की तरफ से जो कहा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि भारत चारों तरफ से अब आतंक की और आतंक को पालने पोसने वाले देश की घेराबंदी कर चुका है। बिल्कुल, देखिए संध्या, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एक कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन लाया जाना चाहिए। कई देशों ने इस पर अड़ंगा डाला, वो इसकी परिभाषा पे मतभेद करते रहे, लेकिन उसके बाद सभी देशों ने देखा कि आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं है, आतंकवाद दिखता है कि आतंकवाद क्या है। और भारत के जितने द्विपक्षीय या जितने जो बहुपक्षीय बैठकें हुई हैं उन सभी ने, भारत ने लगातार कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव लिया जाए। और आप देखेंगे अगर पूरे पिछले 10-12 साल का इतिहास तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सारे बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वार्ताओं में 1 या 2 इस तरह के प्रस्ताव जरूर रहते हैं
हैं, जिसमें कि आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है, आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष करने की, लड़ाई करने की बात कही गई है, और आतंकवाद के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन लाने की बात कही कि दुनिया को भारत लगातार सेंसिटाइज करता रहा है, और इसी का परिणाम है कि आज दुनिया इस मसले पर पूरी तरह एकजुट है। और जिस निशंस तरीके से निहत्थे सैलानियों पर कश्मीर में, जो कश्मीर अभी विकास और शांति के रास्ते पे बढ़ रहा था, उस पर जो हमले किए गए, इस दुर्दांत घटना को पूरी दुनिया ने देखा है, और सभी लोग सकते में हैं, सभी लोग अचंभित हैं कि किस तरीके से इस पे देशी नागरिक भी थे, विदेशी नागरिक भी थे, इन सब पे हमला किया गया। तो निश्चित तौर पे अभी दुनिया का सहयोग भारत को मिलेगा। कई देशों ने कहा है कि हम पूरी तरह से आपके साथ सहयोग करने के तैयार है, तो भारत फूंक फूंक कर कदम उठाएगा कि किस तरीके से आतंकवाद की इस घटना में शामिल जो लोग हैं, जो देश हैं, उनको किस तरीके से सजा दी जाए। बिल्कुल अखिलेश जी, हम देख रहे हैं कि भारत लगातार आतंक के खिलाफ आवाज उठाता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि आतंक और आतंकवादी कभी भी किसी देश की प्रगति नहीं हो सकते, वो हमेशा उस प्रगति का रोड़ा होते हैं। और जिस तरह से एक नरसंहार किया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, दुनिया के तमाम देश एकजुट हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बता